आंखें बंद। जड़ में जीव का विस्तार देखें, वर्तमान निवास स्थान को, हाड़ मांस रक्त के इस पिंड को अपने आप से भिन्न देखें, जिसमें आप वर्षों से निवास कर रहे हैं। ये मात्र एक पड़ाव है आपकी अनंत की यात्रा में। ये देह एक पड़ाव है, इसे मात्र पड़ाव जानो। जीव तू अनादि काल से यात्रा कर रहा है। 4 गति में गया, 84 लाख जीवा योनि में गया। एक बार नहीं, अनंत बार गया। कारण तूने अपने को जाना नहीं। अपने को न जानने के कारण हे जीव तूने कब से यात्रा की और कहां कहां की यात्रा की। अपने को न जानने के कारण नरक में, निगोद में, तिर्यंच भव में, मनुष्य की काया में और देव देह में गया। एक बार नहीं, अनंत बार गया। ये देखें अपने को न जानने का परिणाम क्या पाया तूने। स्वयं को देह मानने का परिणाम क्या पाया तूने। कभी पाप के बंधन बंधे, कभी पुण्य के बंधन बंधे, पर बंध की प्रक्रिया कभी रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं से अपरिचित थे। चार गति में, 84 लाख जीवा योनि में विचरण करने वाले वे समस्त जीव जो स्वयं से अपरिचित हैं, उनके बंध की प्रक्रिया रुकती नहीं और तब तक नहीं रुकेगी जब तक वे अपने आप को नहीं जान लेंगे। मात्र जानना नहीं, जानकर स्वयं में उतरना है, स्वयं में ठहरना है। अपने आप का होना ध्यान है। अपने आप का होना तुम्हें संसार से पार करेगा। यानी जीव तुझे स्वयं का होना है, पुद्गल के पिंड का नहीं, इस देह का नहीं होना। होश में आकर देखे तो बेहोशी में जड़ और जीव को एक माना हुआ था। एक मानकर प्रातः काल से रात्रि तक और रात्रि से प्रातः काल तक कैसे कर्म बंधन चले जा रहा था। ये एक नहीं है, ये दो भिन्न तत्व हैं। ये हाड़ मांस रक्त का पिंड, ये एक खाल है। ये मोह करने योग्य नहीं है। इस देह में कहीं सुख नहीं है। देह में सुख खोजना ये अज्ञानता है। देह को अपना मानना यह अज्ञानता है। देह के मोह में अपने आप को गौण कर देना अज्ञानता है। पांचों इंद्रियां मुझसे भिन्न है। इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषयों से मुझ जीव का कोई वास्ता नहीं। याद रखना, इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषयों से मुझ जीव का कोई वास्ता नहीं। ये एक वाक्य जी लो, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। कार्य सिद्धि यानी ये जीव
अपनी यात्रा पार कर लेगा। इंद्रियों के विषय भोग भोगते भोगते, भोग की चाहना रखते हुए, भोग के लिए, भोगने के लिए अनेकों पुरुषार्थ करते हुए मोह का विस्तार होता गया और जीव की स्वयं से दूरी बनी, जीव की स्वयं से दूरी बनी, जीव की मुक्ति से दूरी बनी। अनुकूल विषयों की चाहना त्याग दो, अनुकूल विषयों की चाहना त्याग दो, त्यागने का पुरुषार्थ करो, त्यागने का संकल्प करो। प्रतिकूल विषयों का विरोध त्याग दो, उस पर प्रतिक्रिया त्याग दो। मैं विषयों का भोक्ता नहीं हूं। जहां जहां इंद्रियों के विषय वे भाव में लेकर जाएं, वहां स्वयं को जगाना, मैं इन विषयों का भोक्ता नहीं हूं। इन विषयों को भोगने से मुझे सुख नहीं मिलेगा। विषयों के पार जाकर आत्मा में उतरकर सुख मिलेगा। आत्मा का गुण है अनंत सुख। ये गुण तब प्रगटेगा जब आप देह के पार, इन विषयों के पार चले जाएंगे। हे आत्मन, अपने भीतर एक संकल्प, एक पुरुषार्थ को, एक प्यास को, एक अभीप्सा को, एक तड़प को जन्म दो। मुझे मेरे भीतर विद्यमान गुणों को प्रगटाना है। सुख की खोज मैं मुझ में करूंगा। हाड़ मांस रक्त के इस पिंड में नहीं, अशुचि भरी इस काया में नहीं। विनाशी परिवर्तनशील इस पुद्गल के पिंड में नहीं। पूरी तरह इस काया में स्वयं को अलिप्त कर दो, अलिप्त कर दो। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्मा प्रदेशों के विस्तार का अनुभव करते हुए उसे इस काया से भिन्न कर दो। यानी यहां स्पष्ट भेद हो जाए। कुछ समय के लिए इसी भेद में, आत्म तत्व में, अस्तित्व में बने रहो।
आपका ध्यान आप में बना रहे। स्वयं और गहरे देह की पकड़ छूटती जाए। मन को महत्व नहीं देना। आप में बने रहेंगे। यही तप है। पुद्गलातीत अवस्था में बने रहना तप है। जहाँ वे भाव आए वहाँ उपयोग लगाकर पुनः स्वभाव में। अधिकांश समय शुक्ल ध्यान का हो, यानी आप में रहें। अपने आप में बने रहकर अनंत सुख का अनुभव करें।
अखंड अवस्था रहे। होकर के कुछ नहीं विचारना, तभी अवस्था अखंड चलेगी। भूतकाल मध्य नहीं आए, भविष्य काल से जुड़ा कोई संकल्प नहीं करना। ये समय निज में बने रहिए, यानी जीव में, अस्तित्व में, अपने आप में बने रहिए, तभी शुक्ल ध्यान होगा। पुद्गल का चिंतन आर्त और रुद्र ध्यान है। जीव का चिंतन यानी अपने आप का चिंतन कर अपने आप में बने रहना शुक्ल ध्यान है। अखंड धारा। देह में देहातीत अवस्था ही धर्म है। कर्म अक्षय का उत्कृष्ट साधन है। यही अवस्था में अनंत सुख आपके अनुभव में आएगा, अन्यथा अनंत सुख मात्र एक शब्द है। अपने भीतर विद्यमान अनंत सुख का अनुभव करें। ध्यान देह की ओर जाए ही नहीं, जाने लगे तो उसे उसी समय जीव में, अपने आप में ले आए। शून्य की अवस्था हो।
स्थिरता बनी रहे। और गहरे स्वयं में बने रहिए। पुद्गल का विचार करना पाप है। हे आत्मन, पुद्गल को विचारना नहीं, पुद्गल का कोई चिंतन नहीं, मात्र जीवात्मा में, अपने आप में, अस्तित्व में।
इसी अवस्था में और गहरे मात्र अस्तित्व में धारा खंडित होगी। पुनः उपयोग लगाएं, बार बार प्रयास करें। उत्तम परिणाम प्राप्त करने अनंत सुख है आपके भीतर। अनुभव करें, अपने आप का अनुभव करें। मैं हूँ कौन? निज जीव तत्व का अनुभव करें।
इसी स्थिति में बने रहें। बंध की प्रक्रिया रुकेगी, बंधे हुए क्षय होंगे। आप इसी अवस्था में रहें, यानी शुक्ल ध्यान में, जीव में, अस्तित्व में रहें। जो स्वयं में स्थित है वो ये समय पूज्य है। हे आत्मन, स्वयं में स्थित रहकर अपनी मुक्ति के कारण बनो। इस पुद्गल के पिंड के मोह में नहीं पड़ना। पुद्गलातीत बने रहो। देहातीत अवस्था में निज तत्व में, अस्तित्व में स्थित रहो। जीव जो अपने आप में स्थित है, उनकी ये अवस्था अनुमोदनीय है। और जो मन के साथ, इंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं, वे पुनः निज को निज में स्थित करें। हे आत्मन, अनंत काल के बंधे बंधन क्षय करने का ये एक उत्तम मार्ग है।
समय मात्र का प्रमाद नहीं, पर चिंतन नहीं, अपने आप। जिस सुख का अनुभव करने के लिए आपने अनेकों यत्न किए, अनेकों पुरुषार्थ किए, अनेकों आश्रव किए, हे आत्मन, उससे कई गुना अधिक सुख, अनंत शाश्वत अखंड सुख आप में अनुभव करें इसका। ऐसे आत्मा में विद्यमान सुख का अनुभव हो कि साता पहुंचाने वाले किसी साधन की ओर ध्यान न जाए।
और गहरी। मात्र आत्मा, बाकी सब गौण हो जाए। क्यों, किंतु, परंतु, किस लिए, कैसे आदि कोई प्रश्न न उठे। सब गौण हो जाए, मात्र आत्मा। संकल्प पूर्वक पुनः एक और पुरुषार्थ शुक्ल ध्यान की अखंड स्थिति का। जीव स्वयं में बना रहे, एक समय से भी धारा खंडित न हो। अरहंतों को नमन करते थे, अब अरहंत सी अवस्था को जियो। सिद्ध शिला में सिद्ध जीवात्मा में स्थित है। सिद्धों की अवस्था को जियो। आप आत्मा हैं। पूरे देह प्रमाण एक आत्मा, जिसका इस देह में कुछ नहीं,
देह में है पर देह नहीं, देह से जुड़ा कुछ नहीं चाहिए इस जीव तत्व को। ये जीव स्वयं में संपन्न परिपूर्ण तत्व है। संपन्नता का एहसास तभी होगा जब आप अपने आप में ठहरेंगे। भीतर ठहर कर ही गुण प्रकटेंगे। अपने आप में ठहर जाना तप है। अनादिकाल से जो जीव अपने आप को गौण कर पुद्गल से जुड़ा हुआ था, वो जीव पुद्गल को गौण कर अपने आप में ठहर जाए। अनादिकाल से जो बंध की प्रक्रिया गतिमान थी, यहाँ बंध रुकेगा व क्षय चलता चला जाएगा। पूरी साधना काल में जितना समय आप अस्तित्व में थे, वो समय बंधे कर्म क्षय हो रहे थे। वो समय नए बंधन नहीं बंधे। और जब जब जीव को छोड़कर आप पुद्गल से जुड़े, वहां वहां तब तब कर्म के बंधन होने लगे थे। हे आत्मन, ऐसा पूरा दिवस भर में देखें, कितना अस्तित्व में ठहरते हैं। जितना ठहरते हैं वो समय कर्म बंध रुकता है, बाकी समय कर्म के बंधन बंधते चले जाते हैं। फिर देह कोई भी क्रिया कर रहा हो, धर्म की हो या देह की हो, ऐसे पूरे जीवन में देखें। जब जब आप अस्तित्व में थे, अपने आप में थे, अपने सत्य में थे, जीव तत्व में थे, शुक्ल ध्यान में थे, वहां वहां कर्म नहीं बंधे, शेष कर्म के बंधन बंध रहे थे। हे आत्मन, जरा सोचो विचार करो, ये बंध की प्रक्रिया कब रुकेगी? कितना समय चला गया। स्वयं को देह मानना कितना बड़ा पाप है। यही पाप करते करते मुक्त होने का सामर्थ्य रखता हुआ भी जीव मुक्त नहीं हो पा रहा। मुक्त होने के लिए जड़ और जीव के भेद को जीना होगा। अस्तित्व में उतरकर मुक्ति पथ पर, वितराग पथ पर आगे बढ़ा जाएगा। कर्म निद्दित या निकार्चित कोई भी उदय में आए, यदि आप अपने आप में हैं, जीव में हैं, तो कर्म के उदय आपको प्रभावित नहीं करेंगे। यदि आप स्वयं को देह माने हुए हैं, तो कर्म के उदय आपको निश्चित प्रभावित करेंगे। सत्ता में कितने कर्म हैं? अनंत हैं। ये अनंत कैसे क्षय होंगे? अपने आप में उतर कर, ठहर कर क्षय होंगे। तब क्षय होंगे जब भीतर का मौन सधेगा। सारे प्रश्न बसिरा दो, क्योंकि समस्त प्रश्नों का समाधान एक ही है कि जीव तो अपने आप में उतर जा, यही सुख मिलेगा, यहीं से ज्ञान प्रकटेगा। अपने आप में बने रहकर तू केवल ज्ञानी होगा। यात्रा यहीं बने रहकर पूर्ण की जाएगी।
सारे संकल्प बसिराकर एकमात्र संकल्प निज में बने रहने का संकल्प हो। मात्र ध्यान की क्रिया के अंतर्गत नहीं, शेष दिवस भर में कोई क्रिया हो, आप में स्थित रहेंगे। बंधे अनंत बंधन क्षय करने के लिए स्वयं को किसी समय की मर्यादा में नहीं बांध सकते। प्रातः काल जगते ही भीतर होश जगे, मैं आत्मा हूं। अर्धरात्रि निद्रा खुले तो भीतर होश जगे, मैं आत्मा हूं। कोई भी इंद्रियों का कोई भी विषय सामने आए, आपके भीतर ये होश जगा रहे, मैं आत्मा हूं, मैं इनका भोक्ता नहीं हूं। देह कोई क्रिया करे, वहां कर्ता भाव ना आए, मैं आत्मा हूं। एक बार पुनः आत्म तत्व में अखंड स्थिति। इसी स्थिति में बने रहने का पुरुषार्थ पूरा दिवस भर चलता चला जाए। यहाँ ध्यान की क्रिया पूर्ण होगी, आगे जो भी क्रिया हो आप में स्थित रहेंगे। कानों में कोई शब्द पुद्गल जाए या आंखों के सामने कोई दृश्य आए, नासिका में कैसी भी गंध जाए या जिह्वा पर कैसा भी स्वाद जाए, देह को कैसा भी स्पर्श मिले, मन के विचारों में से कोई विचार निकल कर बाहर आए, आप में स्थित रहे, यही संकल्प करें, यही पुरुषार्थ करें। हे आत्मन, इसी पथ पर आगे बढ़े। अनादि काल से जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा को मुक्ति की ओर आगे बढ़ाएं, वितरागता की ओर आगे बढ़ाएं। देह के मोह में नहीं पड़ना, देह का मोह करते करते अनादि काल से जीव तू संसार में पड़ा है। ये देह मोह करने योग्य नहीं है, ये देह मात्र एक निवास स्थान है तेरा, ये देह एक अवसर है कर्मक्षय करने का। देहातीत हो जा, देह के मोह में नहीं पड़ना, देहातीत होने का समय आया है, यानी देह के पार चले जाओ। संसार में पड़ा ये जीव भी मुक्ति को प्राप्त करेगा, शीघ्र प्राप्त करेगा। कब? जब संकल्प पूर्वक अपने आप में बने रहने का पुनः पुनः पुरुषार्थ करता चला जाएगा। तुम्हारा पुरुषार्थ ही तुम्हें मुक्त करेगा। हे आत्मन, शीघ्र अति शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। फिर निर्णय आपका, श्वास से आपकी अधिकार आपका, शेष जैसे आप जीव को सुख